तो आज के पेपर में हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य हिंदी जो कि बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। देखिए, हालांकि हमने पेपर तो डिस्कशन करा रखा है, लेकिन आप लोगों की काफ़ी ह्यूज डिमांड आ रही थी कि सर वीडियो जल्दी बनाया जाए और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे। तो आपको पैटर्न पता होगा जिस तरीके से पेपर पूछे जाते हैं और हर साल उसी तरीके से पेपर जो है वो तैयार होता है। क्या होता है कि कोई भी सेगमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ती नहीं, ठीक है। जैसे हो गया संधि समास, ठीक है। इसके बाद कोई एक किताब दे देगा उसका नाम। तो कुछ चीज़ें जो हैं जैसे ग्रामर वाली चीज़ें जो होती है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे जो व्याकरण की चीज़ें होती है, जो ग्रामर की चीज़ें होती है, उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उनका जो एक तरीका होता है पूछे जाने का तरीका, तो वो चीज़ें अगर हम देख लेंगे तो बड़े आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन तक बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कुछ ऐसे होते हैं, 4-5 भी से भी कम, यहाँ नहीं 2 या 4 मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी बुक का नाम दे दिया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जिसमें आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा उठ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो जो है लंबा हो जाता था, मैं सारे पेपर को एक ही में डिस्कशन कराता था, तो अब मैं क्या करूँगा, पार्ट वाइज डिस्कशन कराऊँगा। तो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे आपको भी यहाँ पे आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ पे पेपर तैयार कर लिया है, कुछ ही दिनों में आपको PDF जो है पिछले 10 सालों का वीडियो, ठीक है, पिछले 10 साल जो पेपर जिस तरीके से पूछे गए हैं और कुछ मॉडल पेपर हमने तैयार रखा है, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी मत जाइएगा आप, जब मैं बताऊँगा एक दिन, ठीक है, स्पेसिफिक दिन 1 या 2 दिन में, तो आपको वहाँ पे जाना है, अपने कोर्स का नाम लिखना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, और मैसेज कर देना है। PDF नीचे लिखकर मैसेज कर देना है, तो वो जो मैं अगर रहूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, अगर दूसरा कोई रहेगा तो दूसरा आपको PDF जो है प्रोवाइड करा देगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य हिंदी के जो 25 प्रश्न जो है हर साल जो पूछे जाने की संभावना रहती है। पेपर पैटर्न मैं बता दूँ कि सेम ही रहता है, तो आपको इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि है। देखिए, इन सब पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, जो मैं पेपर डिस्कशन करा रहा हूँ अगर उन्हीं को आप रट लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन जो है हर दूसरे साल पहले साल रिपीट होते हैं। तो मुक्तिबोध अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ये प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। बाकी आप निराला, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये कौन कौन से कवि हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखिए, आप अगर बताएंगे तो डेफिनेटली मुझे भी खुशी मिलती है। इससे क्या होगा कि आपका भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं माइंड आप सर्च करेंगे तो वो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न यहाँ पे निकलने की संभावना रहती है। बीजक किसकी रचना है, सभी जानते हैं कबीरदास की रचना है। रानी केतकी की कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईशा अल्लाह खान। बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी बोर हो गया हूँ, क्योंकि एक पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर सॉल्व कराते रहेंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बिहारी घनानंद, दोनों को आप जानते ही हैं। बोधा को कोई लोग नहीं जानते होंगे, तो कई लोग नहीं जानते होंगे, तो बोधा भी जो है ये रीतिकालीन कवि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ये रीतिकालीन कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रीतिकालीन कवि पूछता है तो आप इस यहाँ पे बिहारी या घनानंद या फिर बोधा में से किसी एक को दे देगा। बोधा के देने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि घनानंद बिहारी दोनों को जानते हैं हम लोग। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है। बार बार हर साल आपने देखा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अज्ञे। तो प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब आप पिछले 15 साल के पेपर करेंगे और 2-4 पेपर जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें फिर प्रश्न जब रिपीट होगा तो वो कंठस्थ हो जाता है दिमाग में, ठीक है। जब कंठस्थ हो जाता है तो वो चीज़ जब सामने आती है तो और कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है कि हाँ इसके बाहर नहीं आने वाला है, और पेपर में वही चीज़ें आती भी हैं। अधीश्वर का संधि विग्रह, तो ये क्या हो गया, व्याकरण का सेगमेंट हो गया जो कि हर बार पूछा जाता है। तो अधिधन ईश्वर, ठीक है। इसी प्रकार से अब जीवन के हैं कपि आस न कोय, कनगुरिया के मधुरय कंगन होए में कौन सा रास की व्यंजना हुई है। तो विप्लव श्रृंगार यहाँ पे प्रस्तुत है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़िएगा मत, क्योंकि संयोग और वियोग और करुण और अद्भुत यही सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या है, बड़े अटपटे पूछ लेते हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा संयोग तो है नहीं इसमें, अद्भुत भी नहीं है, करुण रस है ही नहीं, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट मेथड को भी यहाँ पे आप अपनाइएगा। अगला है कि देश की धीमी प्रगति को देखकर आपको कौन सी कहावत याद आती है। 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है, धीमी प्रगति, ठीक है, अर्थात 9 दिन चले 2.5 कोस। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष
कलुष पुंज कंजूर मृगराहु में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। उपमा में क्या होता है कि जब जो है एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से समानता व्यक्त की जाती है। रूपक में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है, जैसे राम के चरण जो है वो कमल हैं। ठीक है, संदेह में क्या होता है, संदेह में क्या होता है कि संदेह होता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। इस तरीके से आपने बचपन से पढ़ी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम अगर बात करें तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीणों पर झूठा रोब जमाए तो कौन सी कहावत सटीक बैठती है। तो कहावत से 1-2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इनके प्रश्नों का पूछे जाने का जो तरीका होता है, कई बार जो है इससे 2 प्रश्न पूछ लेंगे, कई बार 1 प्रश्न पूछ लेते हैं, बस अंतर बस इतना ही आता है। बाकी प्रश्नों की जो तैयार करने का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है हर साल। इसी तरीके से देखा जाए कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीण पर झूठा रोब जमाए है, इसमें कौन सी कहावत है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। मतलब कि जमींदारी तो उसकी चली गई है, लेकिन जो जमींदार होने पर जो उसके अंदर जो ऐठन थी, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो उसके अंदर जो प्रभाव था वो उसका व्यक्ति तो अभी तक नहीं गया था, इसलिए कहा गया है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। तो आप भी यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ तो आपको भी लग रहा होगा कि बड़े आसान पेपर हैं, तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए मैंने लाया है जो पिछले साल पूछे गए हैं, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आकाश कुसुम का अर्थ क्या होता है, तो असंभव। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा। नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय। समास पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके हिसाब से। कनिष्क का विलोम क्या है, कनिष्क मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा हो जाता है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाला को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, तो ईश्वर की सत्ता पर जो विश्वास करता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, आस्तिक। ठीक है, जो भगवान में विश्वास रखता है। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बार बार यही प्रश्न जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, जब आप पिछले साल के पेपर्स जो हैं देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, कक्षा 5 में थी, कक्षा 5 में। ठीक है, इसके लेखक कौन है अंधेरी नगरी के, तो आपको इसको बताना है। ये नाटक कविता है। ठीक है, नाटक है। किस विधा की रचना है, ये कृति है, तो ये नाटक है। इसके रचनाकार हुई कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। और गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। गोदान के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताना है। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास है ये। और इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के लेखक है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये है चंद्रप्रदायी की। और आकर्षण का विलोम क्या है, तो अपकर्षण। ठीक है, मतलब विकर्षित करना एक तरीके से कहा जाए। आँखों पर पर्दा पड़ना अर्थात इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही बात न समझना। और गगनचुंबी में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से 24 नंबर है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मुश्किल से 2 घंटे का वीडियो होगा। सारी हिंदी का जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं वो चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2 घंटे का वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ समेट दूंगा, क्योंकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। लेकिन आपकी अगर डिमांड आती है तो, अदरवाइज़ अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदर सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब पे भी कई वीडियो हैं, तो उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो इंद्रियों से परे हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो अतीन्द्रिय होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा लास्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो विनय पत्रिका जो हमारी वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आई होप कि आपको 25 प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। तो मैक्सिमम जो है 10 मिनट का हमारा वीडियो बनेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी डिमांड आती है तो लगातार ये सेशन चलता रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।